ओके, तो आज हमने डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में ही बात करनी है, जो कि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई थी कि सी बोर्न और मैटप्लॉटलिब को हमने 2 दिन चेक किया है कि उनके साथ हमने किस तरह काम करना है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिनके साथ हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो उनमें से 2 लाइब्रेरीज हैं जो हम अक्सर औकात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि मैटप्लॉटलिब और सी बोर्न जो है वो स्टैटिक ग्राफ बनाते हैं। और अगर मुझे डेटा को थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, यानी कि एनिमेटेड ग्राफ बनाने हैं या इंटरैक्टिव ग्राफ बनाने हैं, तो उसके लिए मुझे कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बहुत सारी लाइब्रेरीज मौजूद हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 2 का जिक्र करेंगे, वो है बुके और प्लॉटली का। सबसे पहले अगर बुके को देखा जाए तो ये इंटरैक्टिव ग्राफ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइब्रेरी है। और अच्छी लाइब्रेरी किस लिहाज से कि इसका जो सिंटेक्स है वो काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू बाकी अदर लाइब्रेरीज। तो इंस्टॉल आपने सबसे पहले ऑब्वियसली लाइब्रेरी करनी है, तो आपने पिप इंस्टॉल बुके से ही करनी है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो मुझे इसको रन करने की जरूरत नहीं है। आप इसको इस सेल में भी पिप इंस्टॉल बुके कर सकते हो। रिकमेंडेड ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पर जाके टर्मिनल में जाओ और न्यू टर्मिनल में जाकर इधर से आप पावर शेल की बजाय कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करो और यहाँ पर आप पिप इंस्टॉल बुके लिखोगे और जब उसको एंटर करोगे तो आपका लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल इसलिए दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो हम इस तरह करके लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं। जब लाइब्रेरी इंस्टॉल के लिए तो ऑब्वियसली हमने उसको अब लोड करना है, यानी कि हमने उसको रिकॉल करना है। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। लोडिंग द लाइब्रेरी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों का तरीका मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग जिससे अभी तक हम करते आ रहे थे कि इम्पोर्ट सी बोर्न एज एस एन एस। अब हमें बुके से मुख्तलिफ चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ें सिर्फ जब हमने लेनी हो तो हम कहते हैं फ्रॉम बुके डॉट प्लॉटिंग, कि मुझे इसमें से ये चीज़ें इंपोर्ट करवा दो, सिर्फ क्योंकि मैंने उसी से काम करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फिगर। जो हमने कैनवस बनाना है वो फिगर उसको कहेंगे। एक उसको हम कह देंगे जो सबसे ज़्यादा दूसरी नंबर पे इंपॉर्टेंस आता है कि हमने इवेंचुअली शो कराना है अपनी फाइल को। और एक जो कि कदरे दरमियाने लेवल पे आता है कि हमने आउटपुट फाइल अगर हमने डाउनलोड करवानी है अपने फोल्डर के अंदर तो हम किस तरह ऑटोमेटिकली करा सकते हैं। तो 3 चीजें हमने अभी तक की हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। हमने कहा है कि फ्रॉम बुके प्लॉटिंग से इंपोर्ट करा लो फिगर, जो हमने कैनवस बेसिकली जिसके ऊपर हमने ड्रॉ करवाना है। इवेंचुअली हम उसको देखना चाहते हैं शो के थ्रू। और आउटपुट फाइल जिसके थ्रू हम ये करना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे फोल्डर में तस्वीर सेव हो जाए। ठीक है। ऑब्वियसली इसका तरीकाकार होगा कि हमने किस तरह ऑटोमेटिकली तस्वीर सेव करानी है। क्योंकि यूजुअली जब आप लोग कर रहे होते हो मैटप्लॉटलिब में या सीबोर्न में, तो आप सिंपल करते हो tlt डॉट शो, तो वो नीचे आपको इधर ही एक सेल रन करने के बाद तस्वीर शो हो जाती है। लेकिन बुके का हिसाब किताब ऐसा नहीं होता, वो आपको ब्राउजर में जाकर तस्वीर खोल के दिखा देता है। अभी हम उसको देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो हम इस तरह करते हैं, सिंपल सा एक लाइन प्लॉट जनरेट करता है बुके के अंदर। क्योंकि हमने अभी तक जब भी कोई लाइब्रेरी को देखना शुरू किया तो हम सबसे पहले लाइन प्लॉट देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है। तो हम इसके अंदर एक डेटा सेट रैंडम सा खुद ही बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने डेटा सेट बना लिए। अब हमने प्लॉट बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको कर देते हैं फिगर। उस फिगर के अंदर हमने पहले ये कर लेना है कि हम टाइटल दे देते हैं कि ये ग्राफ किस नौयत का है, एक्स एंड वाई का प्लॉट। ठीक है, हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं। और हम यहाँ पर अब यहाँ पर उसका जो पैरामीटर्स हैं उसकी थोड़ी सी
चीजें डिफरेंट है। जिस तरह यहाँ पे एक्स एक्सिस लेबल जब हम लिखेंगे बुक के अंदर हम एक्स एक्सिस लेबल लिखते हैं। अभी तक हम सी बोर्ड और मैटप्लॉटलिब में जो कर रहे थे वो था पीएलटी डॉट एक्स लेबल, पीएलटी डॉट वाई लेबल। लेकिन इधर हम कैनवस डिफाइन कर रहे हैं और कैनवस डिफाइन करते हुए हम पहले उसको बता रहे हैं टाइटल के एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है। यहाँ पे हम कह देते हैं एक्स वाला डेटा, ठीक है। और वाई एक्सिस पर जो हमने लेबल देना है उस पे हम लिख देते हैं वाई वाला डेटा। यहाँ तक अभी हमने ये वाला काम कर लिया। तो अब हमने जब ये फिगर डिफाइन कर दिया, कैनवस डिफाइन कर दिया, उसकी मोटी मोटी चीज हमने बता दी, यानी कि बाउंड्रीज पर हमें टाइटल मिलना चाहिए, एक्स का लेबल वाई का लेबल हो गया। अब हम इसको यूजुअली एक नाम में सेव करा देते हैं। यहाँ पर हम इसको पी, ज्यादातर हम जब बुके को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर पी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये जो हमने कैनवस अभी डिफाइन किया है वो पी के अंदर सेव कर दो। आप इसको कुछ भी कर सकते हो लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको पी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमने इवेंचुअली क्या किया, हमने एक किस्म का कैनवस डिफाइन कर दिया है विद टाइटल एंड लेबल्स। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम ये करने लगे हैं कि अब हमने उस कैनवस पे शो क्या कराना, डेटा कहाँ से उठाना, ठीक है। डेटा टू शो ऑन दैट कैनवस या फिर फिगर। अब पी के अंदर में शो करा था, पी डॉट लाइन प्लॉट हम बनाना चाहते हैं तो लाइन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि एक्स पे क्या था, वाई पे क्या था, और लेबल जो है लेजेंड उसको कहते हैं, LEGEND। लेजेंड लेबल जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा, लेट्स से हमने ये डेटा उठाया है रैंडम वैल्यूज, लेट्स से हमने रैंडम रैंडम वैल्यूज लिए, और यहाँ पर हम फिलहाल इसको बगैर आगे कोई मजीद चीजें दिए शो और पी करा देते हैं। अभी तक हमने जो ऊपर से इंपोर्ट की थी उसमें से हमने एक फिगर को यूज कर लिया, एक शो को यूज कर लिया, अभी तक हमने आउटपुट फाइल को यूज नहीं किया, ठीक है। अब जब मैंने इसको रन करना है तो रन करके ये मेरे पास अब ब्राउजर में खुल गया। अब वो ब्राउजर की स्क्रीन आपके साथ हम शेयर करता है। ये हमारे पास इस तरह का खुल गया, एक्स एंड वाई का प्लॉट है, वाई वाला डेटा है, एक्स वाला डेटा। अब ये जो बुके का प्लॉट है ये इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव से क्या मुराद है, इसकी एक्सिस को मैंने अपने हिसाब से तब्दील करना शुरू किया। मतलब से ये जो ग्राफ बना है इसको मैंने कहा कि एक्सिस तक ये जुड़ जाए और फिर मैं इसको रीड करना शुरू करूंगी क्या हिसाब किताब है इसका, ठीक है। तो दूसरी क्या बात है, यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। एक तो रैंडम वैल्यूज है, ये मैंने जब हमने लेजेंड लेबल लिखा था तो उसकी वजह से आया रैंडम वैल्यूज। ये वाला जो है पेन, इससे हम इसको हिलाकर देख रहे हैं कि इसकी एक्सिस का क्या हिसाब किताब है, कौन सी लाइन कहाँ पे टच कर रही है, एक्सेट्रा। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं कि हमने किस तरीके से इसके साथ इंटरेक्ट करना है। ये बॉक्स जूम है कि मुझे एक मैं बॉक्स बना दूं और वहां पर मैं कंप्लीटली उसको देखूंगा यहाँ पे बेंड हो रहा है, उसकी क्या डिटेल्स है। अगर आपने इसको कंप्यूटर में सेव करवाना है तो आप इस पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो ये डाउनलोड हो गया बुके डॉट प्लॉट के नाम से, ठीक है। एक ये हो गया। अब आपने इसको रीसेट करना है तो ये वाला बटन आप दबा सकते हो कि रीसेट हो जाए दोबारा से, और आपने कोई और तरीके से इसको देखना तो आप इसको देख सकते हो। तो ये होता है बुके का ग्राफ जिसके अंदर आप इसको इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव तरीके से देख सकते हो। मैंने बार बार इसका देखना शुरू किया हुआ। कोई एक बेंडिंग पॉइंट है लेट्स से जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लस्टर है, इसको वहां पर, क्योंकि ये तो एक सिंपल लाइन है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज्यादा क्लस्टर हो तो आप उसको वहां पर देख सकते हैं। अब हम वापस चले जाते हैं अपने व्हील्स की स्क्रीन पर। तो अभी हमने ये देखा है कि लाइन प्लॉट हमने बनाया बुके के अंदर तो किस तरह होता है। अब ये वाली चीज है वो तो आपने जब वो ब्राउजर में खुल गया है, ब्राउजर में खुलने के बाद आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। अब हम इस तरह करते हैं कि एक और किस्म का ग्राफ बना लेते हैं, स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, जो कि हमने वहां पर भी हमारी थी जब हमने मैट प्लॉट बहुत सीबॉन्ड का काम किया था। पहले हमने लाइन प्लॉट बना के देखा था, फिर हमने स्कैटर प्लॉट बना के देखा था। तो तरीकाकार सिंपल है। आपने अब इसके अंदर क्या करना है, आपने इसके अंदर
पहले तो हमने डिटेल्स दी थी, अब हम डिटेल दिए बगैर काम करता है। मैंने सिर्फ कैनवस डिफाइन कर दिया, कोई डिटेल नहीं दी, टाइटल क्या, एक्स का क्या लेबल है, वाई का क्या लेबल है, कुछ नहीं दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि लेबल दिए बगैर किससे काम होता है। फिर मैंने उसको बताया कि मुझे सर्कल बनवाने हैं एक्स और वाई के डेटा सेट के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर हम लेजेंड नहीं देते, अब हम कुछ और चीज करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर कलर देते हैं, COLOR, और इसको हम नेवी करके देख लेते हैं। और यहाँ से आप साइज भी तब्दील कर सकते हो कि मैंने जो सर्कल शो करवाना है उसका साइज क्या है। लेट्स से हम साइज इसका रख लेते हैं 20, और यहाँ पे हम शो करा देते हैं अब इस फिगर को। जब ये फिगर शो हुई है तो कुछ इस तरह की दिखी है। सर्कल का साइज 20 है यहाँ पर, और यहाँ पे इसका कलर नेवी है। अब ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ना वाई एक्सिस पे कुछ लिखा हुआ है, ना टाइटल है, ना लेजेंड है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने फिगर को डिफाइन सिर्फ सिंपल किया है। हमने ये नहीं किया कि हमारे पास टाइटल ये हो, लेबल ये हो। लेकिन जब भी आपने ग्राफ डिफाइन करना है, ग्राफ बनाना है, तो हमेशा एक्स एक्सिस का लेबल होना चाहिए, वाई एक्सिस का लेबल होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए, और अंदर लेजेंड की जरूरत ज्यादा तब पड़ती है जब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का डेटा होता है। अभी जब सिंगल किस्म का डेटा, तो लेजेंड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल डेटा मौजूद है तो हमें लेजेंड लगाना जरूरी है। तो इधर हम इसको, इस वाले पॉइंट को लेट्स से हमने जूम इन करके देखना शुरू किया हुआ है, तो वो हम कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गए हैं। अच्छा, इधर ही हम एक और बात कर लेते हैं कि सारे ग्राफ तो अब हम बना कर नहीं देखेंगे। अगर मुझे और ग्राफ बनाने हैं तो वो किस तरह बनाने हैं, हम सिंपल क्या करेंगे, बुके की जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है वहां चले जाएंगे। तो हमारे पास ये आ गई है बुके की डॉक्यूमेंटेशन। इसको खोलेंगे और सेम उसी तरीके से करेंगे। हमारे पास एग्जांपल्स यहाँ पे पड़ी होंगी, हमने अपनी मर्जी से जो ग्राफ बनाना है उसका कोड उठाएंगे और उसको मैनिपुलेट करेंगे अपने हिसाब से, ताकि हमारा ग्राफ जनरेट हो जाए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये इसकी कुछ बताई हुई चीज़ें कि बुके की क्या खसूसियात है। फिर ऊपर डॉक्यूमेंटेशन है, कम्युनिटी है, ट्यूटोरियल्स हैं, डेमो है, ब्लॉग इसके अंदर लिखे हुए हैं, गिटहब के अंदर आप गिटहब को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बुके के अंदर भी अपना एक डेटा मौजूद होता है। जिस तरह सी बोन के अंदर हम आयरिस का डेटा, पेंगुइन, टैक्सी, हेल्थ का डेटा, मुख्तलिफ किस्म का डेटा उठाते हैं, इस तरीके से बुके के अंदर भी मुख्तलिफ डेटा सेट पड़े हुए हैं। तो आप गिटहब की अंदर जाके सारा वो चीजें देख सकते हैं, और लोगों ने इसके मुतालिक कौन कौन से ग्राफ बनाए हैं वो भी देख सकते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में फिलहाल के लिए। वहां पर जाएंगे तो आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, आपको इंस्टॉल करने में कोई मसला आ रहा है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप और यूजर गाइड की तरफ चले जाओगे। और इफ़ यू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ बुके, तो आपने गैलरी में जाना है, इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल देखना है। और आपने क्या चीज़ें, अगर आप एडवांस यूजर हो और लेकिन आपको फिर भी इंफॉर्मेशन कोई चाहिए, तो आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हो। तो अभी हम क्योंकि न्यू हैं तो हम इस तरह करते हैं, फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे जब हमने क्लिक किया तो सबसे पहले उसने ये बता दिया कि इंस्टॉल कैसे करना है, जो अभी हमने देखा। ये इंस्टॉल उसने बताया हुआ है कि जब हमने कमांड के थ्रू इंस्टॉल करना है। अभी हमने कोंडा को नहीं देखा, ये असल में एनाकोंडा और मिनी कोंडा के अंदर जब हमने टर्मिनल के थ्रू इंस्टॉल करना होता है तो किस तरह करता है। फिलहाल ये वाली चीज़ आपको इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने पिप इंस्टॉल बुके VS कोड का टर्मिनल इस्तेमाल करते हुए कमांड लाइन के थ्रू कैसे किया था। उसके बाद आपने लाइन प्लॉट, ये लाइन प्लॉट हमने बना के देख लिया, और मजीद किस्म के प्लॉट हमने कैसे बनाने हैं तो उसकी तरफ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है भी लाइन चार्ट का, जैसे अभी हमने किया था। तो वो आप नीचे जाकर उसका देख सकते हो कि लाइन चार्ट किस तरह बनाया हुआ उन्होंने। और उन्होंने जो नीचे साइड पर टूल आ रहे होते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे ये डाटा उन्होंने एज इट इज यहाँ पर उन्हें फिगर और शो को इंपोर्ट किया, हमने आउटपुट वाली फाइल को भी किया था, क्योंकि इवेंचुअली हमें उसकी बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये उन्होंने वैसा ही काम किया हुआ है जैसे अभी हमने किया है। तो आप इससे गो थ्रू हो सकते हो, जो आपको चीज़ें चाहिए वो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, इसीलिए दी हुई है अगर किसी को नहीं पता चीज़ों का, पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको समझ में आ जाए कि किस तरह चीज़ें होती हैं। अब जैसे ये वाला ट्रांसफॉर्म मार्कर वाला डेटा हमारे पास
सॉरी चार्ट हमारे पास है। तो अब ये देखते हैं कि पेंगुइन का डेटा सेट है सेम एज जैसे सी बॉन्ड के अंदर पेंगुइन का डेटा सेट था, तो इन्होंने उसके ऊपर बनाया हुआ। और यहाँ पर उन्होंने फिर ये वही वाली चीज़ें जो भी हमने इंपोर्ट की थी, तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए, मार्केट्स चाहिए, हमें डेटा इंपोर्ट करवाना है, वो हम ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम उसमें से डेटा में से स्पीशीज और मार्कर्स को अलग कर रहे हैं कि किस हवाले से कर रहे हैं। और नीचे हमने वो सारी चीज़ें, फिगर का टाइटल क्या होना चाहिए, कलर कौन सा है, एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर अलहदा बता दिया। लेकिन अगर आप इसको पी में लिख सकते हो, जैसे हमने टाइटल के साथ ही एक्स और वाई को लिखा था, यहाँ पर उन्होंने टाइटल के साथ नहीं लिखा बल्कि अलहदा लिख दिया। अलहदा भी कर सकते हो, आपने साथ लिखना है, साथ भी कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि हमने स्कैटर प्लॉट बनाना है, और एक्स एक्सिस दे दिए, वाई एक्सिस दे दिया है, आगे डेटा की इंफॉर्मेशन दे दी है, और फिर लेजेंड कौन सी चीज़ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें उन्होंने दे दी हुई हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करके आप चले जाओ अपने वीएस कोड में, और वहाँ जाकर आपने इसको कर देना है कॉपी, और इसको कर देना है एग्जीक्यूट। तो ये आपके पास खुल गया है इस तरह का कि हमारे पास स्पीशीज 3 किस्म की हैं पेंगुइन की। और अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लस्टर है, हम इस वाले एरिया को देखना चाहते हैं जूम करके, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला एरिया को जूम करके देखेंगे कि यहाँ पर क्या हिसाब है, कितने ओवरलैप आ रहे हैं, क्या सीन है। ठीक है, हम मजीद इस जगह को करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है कि कितना दूर है कोई पॉइंट, ये बिल्कुल ओवरलैप हुआ हुआ है शायद। तो हम इस तरह करके देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि हमने किस तरह की इंफॉर्मेशन निकाली, हम क्या चीज़ करना चाहते हैं। तो ही अब आपने खुद इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे डेटा को निकाल कर, अपनी मर्जी से कोई ग्राफ निकाल कर, तब तक समझ नहीं आएगी। अब हम ऊपर से एक चीज़ जो रहेगी आउटपुट फाइल की, कि हमने खुद से तस्वीर सेव करनी है तो किस तरह कर सकते हैं। इसको अब हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली शुरू में इसको इतना इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको करोगे तो इट्स बेटर कि आपके पास थोड़ा सा आउट ऑफ द जो बिगिनर लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर एक नॉलेज मौजूद है। अ, जो भी हमने स्कैटर वाला किया है उसी को अगर हम सेव कराने की कोशिश करें, इसके अंदर ही यहाँ पे हम लिखते हैं सेविंग द ग्राफ इन द फोल्डर। ठीक है, पहले हम आउटपुट फाइल को डिफाइन कर देंगे। अच्छा, ये वाली बात आपने याद रखनी है कि HTML में आपने सेव करानी है इसके अंदर, या PNG में भी सेव करा सकते हो, लेकिन फिलहाल हम HTML में करा रहे हैं। आप PNG में इसको अपने तौर पे करके देख सकते हो, या आपका टास्क भी हो सकता है कि PNG में सेव कैसे करनी है। ठीक है, ओके। क्योंकि हमने पहले वो रन किया था, अभी हम इसको इस तरह करते हैं कि इसको कॉपी करके एक पूरा कोड लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हमने सेव कौन सा करना है। ग्राफ, ये हमने स्कैटर प्लॉट यहाँ पे बना लिया है, और अब हम इसको आउटपुट फाइल में शो कराना चाहते हैं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आउटपुट फाइल की पड़ी तो नहीं हुई। अभी यहाँ पर HTML की कोई फाइल नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं, और देखते हैं कि HTML की फाइल आई है कि नहीं। अभी तक तो हमारे पास HTML की फाइल नहीं आई, जबकि आनी चाहिए। हम्म,
अच्छा, इसको ना ऊपर हम करवा के देखते हैं। अच्छा, ये नीचे आ गई है। ये scatter डॉट एच टी एम एल, अगर हम इसको फोल्डर में जाके देखेंगे तो अब ये ब्राउजर में हम खोल के देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं आपको ब्राउजर दिखाऊं तो अब आप ऊपर देख सकते हो कि फोल्डर का साथ में पाथ आ रहा है कि कहाँ पे पड़ी हुई है, एम एल कोर्स के अंदर, ई के अंदर स्कैटर डॉट एच टी एम एल। तो आपके पास ये सेव हो गई। आप इसको यहाँ से पीएनजी में सेव कर सकते हो, लेकिन आपका टास्क ये है कि इवेंचुअली आपके फोल्डर में एज अ पीएनजी सेव हो जाए। ठीक है, तो ये टास्क हमारे पास है कि हमने इसको यहाँ पर HTML में सेव कराया, लेकिन अब पीएनजी में कैसे सेव कराएंगे। तो आपने बुके के अंदर जो हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन उसकी देखी है उसको गो थ्रू होना है उससे, और अपनी मर्जी से 2 ग्राफ एटलीस्ट बनाकर दिखाने हैं जो कि स्कैटर ना हो और लाइन ना हो, उसके अलावा कोई हो। क्योंकि स्कैटर और लाइन को हमने देख लिया, इसके अलावा कोई और ग्राफ आपने बना के दिखाना है। या अगर आपने स्कैटर और लाइन में से कोई बनाना है तो आपने सिंपल नहीं बनाना, उसके अंदर मजीद कोई चीजें ऐड करनी है। ठीक है, तो ये आपका टास्क हो गया दूसरा। अब हमने प्लॉटली के बारे में भी बात करेंगे, प्लॉटली क्या चीज है। तो प्लॉटली जो है वो इंटरैक्टिव लाइब्रेरी के तौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका एक मेन जो अपर हैंड है, वैसे तो बुके भी इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव पाइथन विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी। लेकिन उसका अपर हैंड जो बुके की ज्यादा है वो ये है कि ये एनिमेटेड ग्राफ भी बनाती है। हमें इससे एनिमेटेड ग्राफ भी मिल जाते हैं, और जो कि सिर्फ पाइथन के लिए नहीं, ये वाला जो प्लॉटली है वो जावास्क्रिप्ट के लिए भी यूज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन के साथ साथ अगर हमें एनिमेटेड भी चाहिए तो हम प्लॉटली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा कम लाइन ऑफ कोड के अंदर हमें बेहतरीन किस्म का ग्राफ बना के दे देती है। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ऑब्वियसली हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का वही तरीका है कि पिप इंस्टॉल प्लॉटली, सिंपल आपने ये करना है। और रिकमेंडेशन अगेन वही है कि आपने इसको टर्मिनल में जाके करना है, तो आसानी से हो जाता है। कभी कभी यहाँ पर सेल के अंदर मसला आ रहा होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, हम सिर्फ इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए आपने करना है इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस। प्लॉटली एक्सप्रेस से आपने इसको एज अ पी एक्स के तौर पे अपलोड इंपोर्ट कर लेना। जब हमने इंपोर्ट कर लिया है तो हम इसका सिंपल सा एक स्कैटर प्लॉट बना के देखते हैं। स्कैटर प्लॉट इन प्लॉटली, डेटा हम ऊपर से ही उठा लेते हैं। अब इस तरह करते हैं कि हम ऊपर से डेटा उठाने के बजाय डेटा लेते हैं प्लॉटली के अंदर से ही। ठीक है, ऑन आयरिस डेटा, आयरिस का डेटा फूल वाला डेटा है असल में। उसके अंदर 4 वेरिएबल होते हैं, सेपल एंड सेपल विड्थ, पेटल एंड पेटल विड्थ। ये सी बोन के अंदर भी है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। फूल वाला डेटा हो गया, वो हमने लेना है पी एक्स डॉट डेटा, और हमने डेटा लेना है आयरिस का। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं फूल वाला डेटा फ्रॉम प्लॉटली। हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डेटा। कमेंट जो है ना वो ऊपर लिखना ज्यादा बेहतर है रादर देन के नीचे लिखा जाए। ये हो गया हमारे पास ऐसे। अब हमने क्या करना है, पहले कैनवस डिफाइन कर देना। फिगर क्या हम कहते हैं अपना, इसको यहाँ पे कोई और नाम देते ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। हम कहते हैं इसको अपना ग्राफ। ठीक है, अपना ग्राफ कह दिया। पी एक्स, क्योंकि हमने प्लॉटली को पी एक्स के तौर पे इंपोर्ट किया हुआ है। पी एक्स डॉट स्कैटर, और उसके अंदर हमारा डेटा फूल वाला है। अच्छा, ये जो
तरतीब होती है, आप उसको डिफरेंट भी कर सकते हो। मैंने पहले डेटा लिखा है, फिर एक्स मैंने लिखना है, फिर वाई मैंने लेना है, फिर मैंने कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, तो आप एक्स वाई फिर डेटा लिख सकते हो। ये सब्जेक्टिव है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर सेपल लेंथ लिया है। अच्छा, मुझे कैसे पता कि सेपल लेंथ इसके अंदर वेरिएबल है? क्योंकि मैंने इस डेटा के साथ बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि ये चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो आप पहले फूल को हेड करा के देख सकते हो कि उसमें कॉलम क्या है, क्या सीन है। ठीक है, पहले हम इसको इस तरह करके देखते हैं, फिर हम इसके अंदर ये कलर कर देते हैं स्पीशीज के अकॉर्डिंग। स्पीशीज जो है वो वेरिएबल का नाम है, और हम ये कहेंगे कि अपना ग्राफ डॉट शो, जिस तरह हम उसको करते हैं टीएलटी डॉट शो, इस तरीके से प्लॉटली को भी जो अपना ग्राफ हमने नाम दिया हुआ है इसको करके देखते हैं कि शो होता है कि नहीं होता। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्लॉटली का जो, अच्छा यहाँ पे क्या मसला आ गया, शायद कुछ स्पेलिंग का मसला हो। वैल्यू एक्सिस नोट ऑफ द नेम डेटा फ्रेम। अच्छा, ये उसने नीचे दे दिए स्पेलिंग, हमारे मोस्ट प्रोबेबली गलत है। सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, लेट मी सी। सेपल लेंथ, सेपल विड्थ हमने ये लिखा है चार इसके, क्योंकि वेरिएबल्स एक है सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, एक पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ, और एक स्पीशीज है, एक स्पीशी आईडी है। तो हम यहाँ से हर एक को कॉपी करके लिखें, ताकि हमारे अगर एक के भी स्पेलिंग गलत होंगे तो वो मसला होगा। ये तो सही थे, सेपल विड्थ और स्पीशीज, SPECIES। अच्छा, स्पेलिंग में कोई मसला था तो आपने, वही वही बात है कि कॉलम के नाम ऊपर प्रिंट करा लो तो ज्यादा बेहतर है। तो हमारे पास इस तरह का डेटा अब ये शो हो गया। अब ये इंटरेक्टिव क्या है कि हमने इस पर जब होवर करना है, होवर करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये वाली जो वैल्यू है ये स्पीशीज सेटोसा है, और इसकी जो लेंथ है वो 5.3 है और विड्थ 3.7 है। और जो हमने कलर दिया था असल में, अगर यहाँ पर देखा जाए तो कलर से मुराद है कि जो डिफ्रेंसिएशन हमने करनी है वो स्पीशी के हिसाब से कर दो। जो ये ब्लू या पर्पल टाइप है ये सेटोसा है, जो ये ऑरेंज टाइप आ रहा है ये वर्सिकुलर है, और ये ग्रीन है ये वर्जिनिका वाली हमारे पास आ रही है। तो जो प्लॉटली है, अब हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो हम इसका देख सकते हैं, और इसके ऊपर हम इस तरह करेंगे तो मजीद हम स्लाइस डाउन भी कर लेते हैं कि हमारे पास किस किस्म का ग्राफ मौजूद है। और यहाँ पे भी ऊपर टूल्स आ रहे हैं, डाउनलोड प्लॉट एज PNG। लेकिन जब आप उसको PNG में सेव करोगे तो ये इंटरेक्टिव नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक तस्वीर होगी। तो यह बात आपने ध्यान में रखनी है। जूम करना है, जूम आउट करना है, आपने सेक्शन है कौन सा करना है, कि डिफरेंट किस्म के आप कर सकते हो, और आपने ऑटो स्केल करना है तो वो कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया हमारे पास एक प्लॉटली का, जिससे आप प्लॉटली इस्तेमाल करने के अक्सर बात ये होता है कि प्लॉटली जो है ना वो ज्यादा, अगर आपका GPU लगा हुआ है, यानी कि आपके पास एक ग्राफिंग का CPU एक किस्म का लगा हुआ है, ठीक है, प्रोसेसिंग ग्राफिंग के लिए लगी हुई है सेपरेट, तो आपका काम जल्दी करेगा। अगर GPU नहीं लगा हुआ स्टैंडर्ड तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग ये मसला बताते हैं कि हमने जब प्लॉटली को रन किया है तो वो रन नहीं हो रहा भाई। तो वो रन इसलिए नहीं होता कि आपके पास GPU नहीं है, और एक ही हमारे पास जो पड़ा हुआ है बाय डिफॉल्ट इंटेल का होता है, उस पर लोड काफी ज्यादा होता है, तो ये सही से रन नहीं हो पा रहा होता। तो आपने ये चीज भी देखनी है कि थोड़ा सा लोड ज्यादा लगता है जब हमने प्लॉटली को रन करना है। तो ये हमने स्कैटर प्लॉट बना ली, इस तरीके से इसकी पड़ी होती है डॉक्यूमेंटेशन। अगर हम उसकी तरफ चले जाएं, अभी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं।
यहाँ पर अभी हम सर्च करते हैं प्लॉटली पाइथन। तो ये हमारे पास प्लॉटली पाइथन ग्राफिंग लाइब्रेरी इस तरह की कोई चीज खुल जाएगी और इधर हमें अब सब कुछ दिख रहा है। क्विक रेफरेंस, गेटिंग स्टार्टेड, फिगर रेफरेंस, गिटहब। अगेन गिटहब की इंपॉर्टेंट चीज, उसकी रेपोजिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय क्या पता चलता है कि डेटा सेट कौन सा पड़ा हुआ है और मजीद किस्म की चीजें हमें यहाँ से मिल जाती हैं। अब ये मुख्तलिफ किस्म का ग्राफ है, उसको हम खोल कर उसका डेटा कॉपी करके अपने तौर पे उसको रन करके देख सकते हैं। तो इसके अंदर अब मैंने नहीं जाना, लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, अभी हमने कहा था कि ये एनिमेटेड ग्राफ भी हम बना सकते हैं। अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं। इससे आपने खुद ही देख लेना है जाकर, और इसमें से भी दो आपने ग्राफ बनाने। एक आपने इसमें से देख लेना है जो आपने बनाना, और एक आपने एनिमेटेड ग्राफ बनाना है जिसको अभी हम देखने वाले हैं। अच्छा, एनिमेटेड ग्राफ बनाने का, एनिमेटेड ग्राफ इन प्लॉटली, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आपने अपने ग्राफ को विजुलाइज करवाना है, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। अगर आपके पास एक एनिमेटेड ग्राफ है, दैट्स रियली वेरी गुड। ठीक है, उससे अगर आप इम्प्रेस करना चाहते हो स्टेक होल्डर्स को कि आपने एक विजुअलाइजेशन बना दी है और उस कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन से आपने सब चीज़ें इन्फर कर दी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे ग्राफ और इसी में से डेटा लेंगे। गैप माइंडर का डेटा हमारे पास होता है प्लॉटली के अंदर। तो हम इस तरह करते हैं, गेटिंग डेटा फ्रॉम प्लॉटली। किसका डेटा हमारे पास है? गैप माइंडर का डेटा हमारे पास है। इसे हम गैप जीएम कह देते हैं। और पी एक्स डॉट हमने डेटा उठाना है, सो डेटा डॉट क्या नाम है उसका? गैप माइंडर। ये हमारे पास डेटा आ गया। इस स्टेज पे आप डेटा को देख सकते हो। लेट्स से आप उसको df डॉट हेड करके देखना चाहो, तो यहाँ पर हमने पांडास को इंपोर्ट नहीं किया हुआ इसलिए ये मसला हो रहा है। तो हम इधर इसको कर लेते हैं इंपोर्ट पांडास एज pd। तो ये डेटा कुछ इस तरह का है। कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, ईयर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पॉपुलेशन कितनी है, जीडीपी पर कैपिटा कितना है, और हमारे पास आईएसओ अल्फा यानी कि जो कंट्री है उसका, और नंबर कितना। तो ये अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। चलो ठीक है, देख लिए। अब हम नीचे ग्राफ बनाते हैं। एनिमेटेड ग्राफ, स्कैटर प्लॉट एनिमेटेड, px डॉट स्कैटर। स्कैटर इसलिए बना रहे हैं कि अभी हम ऊपर स्कैटर बनाए हैं, लेकिन ये एनिमेटेड कैसे होगा ये देखता है। px डॉट स्कैटर हो गया। हमने इसको gm के नाम से सेव किया हुआ है। x के ऊपर हम क्या रखना चाहते हैं? x के ऊपर हम रखना चाहते हैं जीडीपी पर कैप। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ रख दिया हमने ये। y में हमने रखना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। y में हमने ये रख लिया है। अब यहाँ पर हमने एनिमेटेड बनाने के लिए इसको कहना है कि एनिमेटेड जो फ्रेम है वो किस फ्रेम के थ्रू, यानी कि जो एनिमेशन है उसमें हम कौन कौन सा फ्रेम दिखाना चाहते हैं। एनिमेशन का ये मतलब है ना कि एक फिल्म जब बनती है, फिल्म में एक फ्रेम होता है, फिर दूसरा फ्रेम होता है, तीसरा फ्रेम होता है, यानी कि तस्वीर होती है। हम ये चाहते हैं कि ईयर के हवाले से हमारी फिल्म चले। ठीक है, ईयर के हवाले से हमारी फिल्म चले। और ग्रुप जो है हमारा एनिमेशन का, उसको हम दे देते हैं कंट्री के हवाले से, कि हमारा कंट्री के हवाले से ग्रुप चले। इसको हम नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं। और साइज है वो हमारा पॉपुलेशन के तौर पे हो जाए। इसी को अगर हम कॉपी कर लें, इस साइज पॉपुलेशन के हवाले से आ गया, कलर कॉन्टिनेंट के हवाले से आ गया, होवर नेम जब हम करें तो कंट्री का आ जाए इंफॉर्मेशन। यहाँ से हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है।
उसका मैक्सिमम साइज रेंज डिफाइन कर दी है। और इसको अब हम करते हैं शो। तो इस तरह का हमारे पास एक ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर एक बटन है, इसका मतलब है कि हम इसको प्ले करके देख सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि सही से नजर आ जाए। हम्म जब इसको रन किया है तो अब ये देखें, इंतहा खूबसूरती के साथ एनिमेटेड ग्राफ बन गया। दो बेसिकली हमने एक ही लाइन लिखी है जिसके अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स डिफाइन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी वाई पर थी, जीडीपी पर कैपिटा है, कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, क्योंकि हमारे पास कॉन्टिनेंट की इंफॉर्मेशन थी। और ईयर के हवाले से हमने फ्रेम को रन किए, और जब हमने होवर किया है तो हमारी इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, कंट्री के हवाले से कि ये चाइना, एशिया के अंदर ये वाला जो मोटा सर्कल है ये चाइना का है। फिर ये जो छोटा सा सर्कल है ये कोंगो का है, यानी कि अफ्रीका का जो मुल्क है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। अब हम अमेरिका के चले जाते हैं तो ये सब, ये वाला जो है ये ब्राजील की इंफॉर्मेशन है। यूरोप का कोई मुल्क देखते हैं, वो यहाँ पर आ रहा है, स्पेन, उसकी क्या जीडीपी पर कैपिटा है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी हमारे होवर जो है ना, बेसिकली हमने कहा था कि जब हम होवर करें तो कंट्री के हवाले से हमारी इंफॉर्मेशन है। ओके, जो ये रेंज है वो असल में हमने एक्स और वाई एक्सिस की रेंज डिफाइन किया है कि क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम। या आपके ऊपर है इसको बाय डिफॉल्ट रहने देना है या अपने हवाले से करना है, तो आप इसको देख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ तक होगी हमारी प्लॉटली की। तो आपने प्लॉटली का और बुके का ये काम करना है, एक प्लॉटली का आपने एनिमेटेड ग्राफ बनाना है, और एक प्लॉटली का आपने अपनी मर्जी से कोई भी इंटरेक्टिव ग्राफ बना लेना है। दोनों एनिमेटेड बनाना चाहते हो दोनों बना सकते हो, इट्स रियली अप टू यू। एक बनाना है तो एक बना लो, एक इंटरेक्टिव दूसरा बना लो। और बुके का आपने दो ग्राफ बनाकर दिखाने हैं, और एक आपका टास्क ये है कि आपने उसको पीएनजी में अपने कंप्यूटर में कैसे सेव करना है। आज एक और चीज जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि मार्कडाउन जो है एडिशनल चीज के तौर पे उसको किस तरह करता है। तो ये वाली फाइल मैंने अपलोड कर देनी है गिटहब पर, कि मार्कडाउन में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सेव करना है, कोई रिपोर्ट बनानी है तो किस तरह बनाना है। इसको जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट पी दबाते हैं तो आपको ये पूछेगा कि भाई मार्कडाउन का ओपन प्रीव्यू टू द साइड है। हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, साइड में हमें प्रीव्यू दिखा दो हमने क्या क्या लिखा हुआ है। तो हमने अभी तक हम ये देख रहे थे कि जब हम कोड लिख रहे थे तो साथ में एक कोड का ऑप्शन आ रहा था, एक मार्कडाउन का ऑप्शन आ रहा होता है। उसमें मार्कडाउन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट अपना बनाकर रिपोर्ट देनी है किसी को, तो आराम से आप सारी की सारी चीज़ें मार्कडाउन में कर सकते हो। ये नहीं कि आपको कॉपी करके वर्ड में लिखना पड़ेगा और फिर वहां से आप कॉपी करके आगे किसी को भेजोगे। तो अच्छी चीज़ ये है कि आप मार्कडाउन में लिखो, वहीं से आप अपना आराम से एक सेल बनेगा जिसके अंदर आप आराम से एक कॉपी कर सकते हो अपना कोड, तस्वीर लगा सकते हो, लिंक लगा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है हेडिंग। तो हेडिंग जो है वो 6 किस्म की साइज में आती है। सबसे पहला हेडिंग का जो साइज है वो एक, जब हम लगाते हैं एक हैश तब आता है। दूसरा हैश लगाने से, तीसरा हैश लगाने से, चौथा, पांचवा, छठा, 6 हैश लगाएंगे तो इतना साइज हो जाएगा हेडिंग का। तो ये हमारे पास हेडिंग इन्फॉर्मेशन होगी। फिर हमने दूसरे नंबर पे ये किया कि टेक्स्ट जो है नॉर्मल, जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा सादा टेक्स्ट। सादा टेक्स्ट जब हम लिखते हैं, अब मैंने अब डबल दूसरी लाइन पे जाना है, जैसे अब ये दूसरी लाइन है, ठीक है, यहाँ पर। तो जब मैंने सिंगल एंटर किया तो दूसरी लाइन पे नहीं गया ये, मुझे दूसरी दफा एंटर दबाना पड़ेगा ताकि इसकी लाइन सेपरेट हो जाए। तो ये चीज होगी। अगर मैंने कोई टेक्स्ट हाईलाइटेड फॉर्म में लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे उसके आगे ये छोटा सा साइन जो होता है ना, ग्रेटर देन वाला, ये ये लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी वही हिसाब किताब है। जैसे ये मैंने लिखा है कि हाईलाइटेड है, ठीक है, मैंने एक एंटर दबाया लेकिन ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, तो मुझे 2 दफा एंटर दबाना पड़ेगा ताकि अगली लाइन शुरू हो जाए। बोल्ड करना है तो डबल स्टार लगाने से बोल्ड हो जाता है, और इटैलिक करना तो एक स्टार लगाने से इटैलिक हो जाता है।
अब आपने अगर बुलेट पॉइंट लिखने हैं तो आप क्या करोगे, एक डैश लगाओगे और उसके आगे लिखोगे तो ये एक इस तरह बुलेट पॉइंट शो हो जाएगा। अगर उसके अंदर भी सब बुलेट्स आपने बनाने हैं तो फिर आप टैब का बटन दबाओगे, टैब दबाओगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। फिर टैब दबाओगे तो इवेंचुअली बुलेट्स के अंदर सब बुलेट्स और फिर अंदर सब बुलेट सब कैटेगरीज बननी शुरू हो जाती है। तो एक ये चीज़ हो जाती है। फिर अगर आपने लिंक शो करने हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने वो चीज़ लिखनी है जो आप शो करना, जैसे जैसे अक्सर का होता है ना कि आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्लिक करें तो आप उस जगह पहुंच जाओगे, या अक्सर का ईमेल्स में लिखा होता है। तो ये यहाँ पर जो आप शो कराना चाहते हो और आगे जो आप लिंक देना चाहते हो, यहाँ पर मैं फिलहाल गूगल का लिंक लिखा हुआ, लेकिन इस वक्त अगर मैं अपनी गिटहब की रिपोजिटरी का यहाँ पर लिंक डाल दूं, लेट मी कॉपी द लिंक अपनी रिपोजिटरी का, और हम उसको फिर यहाँ पर पेस्ट करा लेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी रिपोजिटरी खुल जाएगी। दूसरा पेज ब्रेक देना है, आप अगले पेज पे जाना चाहते हो तो 3 स्टार लगाकर भी कर सकते हो। इसके अलावा 3 दफा ये वाली लाइन लगाने से भी हो जाता है, और दोनों से हो जाता है। आप दोनों में से जो मर्जी यूज करो। इमेज अगर आपने पुट करनी है, शो करानी है अपनी रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि आपने ग्राफ बनाए होंगे, सारी सी बात है, वो ग्राफ आप शो कराना चाहते हो अपनी रिपोर्ट में, तो आपने किस तरह शो कराना है वो आप ग्राफ पीएनजी में सेव करोगे अपने फोल्डर में और उसको नाम दे दोगे। आगे ये सबसे पहले आपने डालना है ये वाली चीज, एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर आपने कोई भी नाम जो उसका नाम आप चाहते हो कि शो हो, वैसे यहाँ पर ही शो नहीं होता, लेकिन आपने इसको कोई नाम देना जो कि रीडेबल हो। फिर वो वाला फोल्डर में, उस फोल्डर में वो जो फाइल होगी उसका नाम आपने दे देना, तो ये तस्वीर शो हो जाएगी। तीसरी चीज, अगर आपने कोड रिप्रेजेंट करना है तो 3 दफा आपने ये वाला साइन लगाना है। ये जो पीछे वाली होती है कोमा जो होता है किस्म का, आप समझो इसको, इसको एग्जैक्टली क्या कहेंगे, डबल कोट और ये ट्रिपल कोट वाला साइन, एग्जैक्टली आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे, बट फिर आपने लिखना है कि पाइथन के अंदर हम शो कराना चाहते हैं, नीचे आपने कोड लिख दिया। अब इसको यहाँ पे अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो ये एक कोड वाला सेल है, बिल्कुल वही वही चीज़ है, इसके अंदर कलर इमेज सब पाइथन में होता है। पाइथन ऊपर लिखा है, तो पाइथन के अंदर जैसे होते हैं इम्पोर्ट पार्टनर पीडी, और मैंने अगर कोई कमेंट दिया उसका अलग कलर हो जाएगा, इस तरह की चीज़ है। लेकिन अगर आप ब्लॉक नहीं कर रहे, आप एक लाइन के अंदर लिखना चाहते हो, तो आप एक सिंगल वाली वो चीज़ लगाकर, अब ये वाली चीज़ है, ये सिंगल कोट वाला मार्क नहीं है, ये अक्सर का आपके वन के साथ होता है, जहां पर टिल्डा वाला साइन होता है उसके साथ होता है ये। वो लगाकर आप कर सकते हो, तो एक लाइन लिखते लिखते आप उसको, जो आपकी कोई फंक्शन है या कोई मेथड है, उसको हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से उसी जुबान के अंदर। यानी कि पाइथन है तो पाइथन को मैंने प्रिंट डीएफ उसके अंदर नाम आता है, तो मैंने उसको इस तरह कर दिया ताकि जब मैं टेक्स्ट लिखूं तो वो उसके अंदर थोड़ा सा कलरफुल हो जाए, अलग हो जाए। अब सिर्फ पाइथन में नहीं कर सकते, ये HTML मैंने लिखा है, HTML में इस तरह का ऑप्शन है, या मैं इसको कह दूं जावा, जावा के अंदर इस तरह की चीजें हो जाएंगी कुछ, या मैं इसको आर कर दूं, आर में इस तरह की चीजें हमारे पास होंगी। C# में कर दूं तो C# में कुछ इस तरह की चीज हो जाएगी। तो ये बाय डिफॉल्ट उसका है। टेबल हम बनाना चाहते हैं तो टेबल हम इस तरह कर सकते हैं, ये जो हमारे पास आती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको पाइप कहते हैं, और वो हम करके एक कॉलम बना सकते हैं। फिर ये जो लाइन बनाने के लिए नीचे ये जो 2 कॉलम लगाए हुए हैं, ये असल में मिडल में करने के लिए, कि अगर आप डेटा अपना मिडल में शो करना चाहते हो, इसको अगर मैं हटा दूं, डेटा मेरा मिडल से हट जाएगा, ठीक है, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट किस तरफ हो जाता है, अगर मैं कुछ भी ना लगाऊं, सिंपल डैश लगाऊं, तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड की तरफ हो जाता है। अगर मैं एक तरफ लगाऊं तो वो उस साइड की तरफ हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ लगा दूं तो डेटा मेरा दरमियान में हो जाएगा। तो फिर नीचे उसी तरीके से कॉलम, कितनी रोज आपने ऐड करनी है तो आप वो रोज ऐड कर सकते हो। लेकिन जो मेन हेडर है उसको सेपरेट करने के लिए हम ये वाली चीज करते हैं, बाकी हमारे पास डिफरेंट चीज आ गई। और यहाँ पे मैंने आपको ये बताना है कि एक्सटेंशन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आपने डाउनलोड करनी है, तो एक्सटेंशन में चले गए। एक्सटेंशन क्यों जरूरी है वो भी अभी हम देखते हैं।
सबसे पहले आपने मार्कडाउन ऑल इन वन जो है वो कर लेनी है डाउनलोड, एक ये वाली ऑल इन वन। उसके बाद आपने करनी है मार्कडाउन पीडीएफ, ये वाली चीज। उसके बाद आपने कर लेनी है मार्कडाउन लिंट, ये। और आपने कर लेना है मार्कडाउन शॉर्टकट्स, ये आपने 4 कर लेनी है आराम से डाउनलोड। उसका क्या फायदा होगा, उसका फायदा अभी हम देखते हैं। जब हमने ये कर ली है तो अब टेबल जब मैंने बनाना है, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं टेबल एट पॉइंट वन लेट्स से। अब मैंने यहाँ पर टेबल बनाना है। अब मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। और जब मैंने डाउनलोड की होंगी सारी की सारी एक्सटेंशंस, तो राइट क्लिक करके मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड टेबल या ऐड टेबल विद हेडर। अभी हम ऐड टेबल करेंगे तो मेरे पास उसका ऑलरेडी चीज आ गई है, बस मैंने उसको क्या करना है, तब्दील करना है। अब दूसरा जो ऑप्शन आता है उसको करते हैं, मैंने सिर्फ ऐड टेबल किया था, ऐड टेबल विद हेडर करके देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। फिलहाल तो सेम है। ऐड टेबल, चाहे टेबल विद हेडर और टेबल में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही आ रहा है। तो आप क्या करोगे, बस आप यहाँ से कॉपी कर दोगे, कॉपी पेस्ट करके लिख दोगे कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है। तो जो एक्सटेंशन है इसको डाउनलोड करने का ये फायदा है कि आपको बार बार हर चीज खुद से लिखनी नहीं पड़ेगी, आप कर सकते हो वो चीज ऑटोमेटिकली। जैसे ये वाली चीज है, इसको मैंने हाईलाइट किया है और मैंने यहाँ पर कर दिया है बोल्ड, ठीक है, तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसको मैंने हाईलाइट करके सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू करना है, तो ये स्ट्राइक थ्रू हो गया इस तरह। अगर मुझे इसको करके इटैलिक करना है तो ये इटैलिक हो जाएगा। क्या हो गया भाई, स्पेस खत्म हो गई है उसकी, इसीलिए। तो ये हमारे पास it should get italic, what's wrong here? या तो कोई स्पेस, जैसे अगर मुझे इसको इटैलिक करना है तो हमने एक तरफ ये लगा दिया, एक तरफ ये लगा दिया। ओके, अब मुझे अगर इसको इटैलिक कमांड के थ्रू करना है तो इटैलिक, ठीक है, वो हमने कोई स्पेस ज्यादा एक्स्ट्रा की होगी कॉपी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे मेरी तस्वीर का नाम है तो मैंने इसको सिंपल ये कर दिया है टॉगल इमेज। यहाँ पे मैंने टॉगल इमेज करना है, तो ये मुझसे ऊपर मांग रहा है इमेज ऑल्ट टेक्स्ट प्लस एंटर टू कंफर्म और एस्केप टू कैंसिल। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख दिया है न्यू इमेज, ठीक है। और इमेज का यूआरएल जो मेरे फोल्डर में पड़ा हुआ है, लेट्स से मैंने लिखा हुआ है उसको ये इमेज के नाम से सेव किया हुआ है इमेज डॉट पीएनजी। तो ये इस तरह करके आ जाएगा। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि ये वाला नाम आपके फोल्डर में तस्वीर का है भी कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो नहीं आएगी तस्वीर, ये न्यू इमेज नहीं आई क्योंकि मेरे नाम फोल्डर में कोई न्यू इमेज नहीं पड़ी हुई, इसलिए हम इसको खत्म कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने रिपोर्ट बना ली है, अब आपने इसको सेव कैसे करना है। आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा है मार्कडाउन पीडीएफ, एक्सपोर्ट पीडीएफ, एचटीएमएल, पीएनजी, जेपीईजी। आपने करना है मार्कडाउन पीडीएफ। जब हमने पीडीएफ के अंदर सेव किया तो आप फोल्डर में देखोगे कि यहाँ पर डे 9 पीडीएफ के नाम से सेव हुआ हुआ है। अब इसको फोल्डर में जाके देखोगे, इसको हम खोल के देखते हैं फोल्डर में जाकर। तो इस तरह की हमारी फाइल खुल गई है। टेबल ऑफ कंटेंट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला टास्क आपका है कि टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह ऐड करने हैं, मोरलेस मैंने वहां पर हिंट आपको दिया हुआ है। काम आसान है लेकिन हमें थोड़ा सा चीज चेक करनी है कि टेबल ऑफ कंटेंट शुरू में कैसे डालना है।
तो ये अभी हमने जो काम किया था हमारी पीडीएफ में जनरेट हो गई है चीज़, और इमेज का साइज़ थोड़ा बड़ा है, उसको रीसाइज़ करना वो तो हम कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कोड है, यहाँ से हमने कोड कॉपी किया, सिंपल एक डिफरेंट हमारे पास सेल में आ रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। और ये हमारे पास टेबल बना हुआ है, तो इस तरह की चीज़ हम कर सकते हैं। और ये मार्कडाउन के थ्रू बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जब हम इस तरह का काम कर रहे होते हैं। इसलिए मार्कडाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हमेशा जब भी रिपोर्ट बनानी है जिसके अंदर कोड इन्वॉल्व हो रहे हैं, तस्वीरें इन्वॉल्व हो रही हैं, इवेंचुअली लास्ट में जब आपसे रिपोर्ट और मांगी जाएगी आपके प्रोजेक्ट की, तो आपने मार्कडाउन को इस्तेमाल करते हुए ही ये चीज़ बना, तो ये एक किस्म का ये आपकी चीट शीट बन गई है। ये गिटहब पर अपलोड हो चुकी हुई है, आप लोग वहाँ जाके इसको कॉपी कर सकते हो। गिटहब का लिंक क्या है? गिटहब का लिंक ये मौजूद है यहाँ पर, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिटहब की रिपॉजिटरी का होगा। वहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पर आप जाओ, जो आपको टास्क दिया है वो सारा कंप्लीट करो, और कंप्लीट करने के बाद लिंक आपने कहाँ पर भेजना है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। तो जो भी आपका सवाल होगा वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। इंशाल्लाह कल मिलता है, और प्रैक्टिस साथ-साथ करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें एक दिन समझने से कोई समझ नहीं आती। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ों को खुद मैनिपुलेट नहीं करोगे, चीज़ों को गलत करके सही करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक चीज़ें दिमाग में नहीं बैठनी शुरू होंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।